जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुद बदल के अब हमें ये जग बदलना है, व्यर्थ की झमेलों से अब उभरना है। एक पल स्वयं को झांक तू जरा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा। खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खुद को
जरा, किस दिशा में है तू बह रहा। आसमां की ऊंचाइयों को छोड़ क्यों ज़मीं पे है भटक रहा। ऐ खुदा के फरिश्ते, किस बात का है डर तुझे। देख सामने स्वयं खुदा है खड़ा, सुन ध्यान से क्या कह रहा। सद्गुणों को भर ले तू, मेरे जैसा बन हूबहू। विश्व को बदलेगा तू, यही मेरी आरज़ू। जग को बदल तू। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं हूँ, बधाइयाँ हूँ, बधाइयाँ हूँ, बधाइयाँ हूँ। इस नए वर्ष में आप सभी के अंदर नया उमंग, नया उत्साह, सेवा के नए नए संकल्प, सेवा के नए नए प्लान, अपने संस्कारों में नवीनता, हर चीज़ में नवीनता आए। कोई ना कोई नया संकल्प जरूर करना। कल सबने बाबा की मुरली भी सुनी, 31 दिसंबर की बाबा की मुरली सुनी। तो बाबा ने जो होमवर्क दिया है, हम उस होमवर्क को अवश्य 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 करेंगे। और बाबा ने जो हमसे आशाएं रखी हैं, इच्छाएं रखी हैं, हम बाबा की आशाओं को ज़रूर ज़रूर पूरा करेंगे। तो आप सबको बार बार हृदय की गहराइयों से नए साल की बहुत 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 बधाइयाँ हों। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज की डेट बहुत सुंदर है, 010121। एक मैं एक मेरा बाबा, 0101। एक मैं एक मेरा बाबा और 21, दोनों एक हो गए। दोनों एक हो गए हैं। 2021, 20 दोनों एक हो गए हैं। मैं भी 0, मेरा बाबा भी 0, दोनों ज्योति बिंदु स्वरूप। तो दोनों 0 मिलके क्या हो गए, 21। तो 2021 बहुत सुंदर इस वर्ष का ये कैलकुलेशन है ना। तो इसी कैलकुलेशन को हम समझ करके सदा अपने बिंदु बाप के साथ रहेंगे, दोनों कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे और लक्ष्य रखेंगे कि हम अपनी कर्मातीत अवस्था को जल्दी जल्दी प्राप्त करें। तो आज बाबा के महावाक्य इस साल की पहली मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं। बाबा ने कहा, मैं हंस हूँ या बगला हूँ, यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं। वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ठीक है, तो अपनी एक्टिविटी से सबको क्या दिखाना है कि हम कौन हैं। हम बाबा के बच्चे पवित्र हंस हैं,
इसीलिए बाबा ने हम सबको हंसों वाली यूनिफॉर्म भी दी हुई है। तो हम सबको अपनी चलन से भी ये इस वर्ष में नवीनता करके दिखाएंगे कि हम प्रैक्टिकल हंस हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है। जब ओम शांति कहते हैं तो सबको याद है ना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा बाबा शांति का सागर, मेरा घर शांति धाम है। परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं कौन, मेरा बाबा कौन और मेरा घर कैसा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है, दुनिया तो यही रहेगी, है ना। अभी आप देखो हम पुराने साल से नए साल में आ गए हैं तो साल बदला ना, दुनिया तो वही है, हम भी वही हैं। क्या बदला? केवल कैलेंडर का एक पेज बदल गया। हम पुराने वर्ष से नए वर्ष में आ गए। तो ऐसे ही स्वर्ग और नरक में होगा, दुनिया तो यही है। तो बाबा कहते जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। बाबा कहते अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, यहाँ एक भी निर्विकारी नहीं है। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। वह है दिन सुख, यह है भटकने की रात। तो हम कहाँ आ गए? रात से दिन में आ गए हैं। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। बाबा कहते तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं हम पतित हैं और पाप आत्मा भी है। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती हैं। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए कि हम क्या बनने वाले हैं, विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा कहते मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। बदनामी ही किस बात पे हुई ब्रह्मा कुमारियों की। आज तक भी लोग वादी की बातें कहते हैं कि ये तो क्या करते हैं, बहन भाई बनाते हैं। तो बाबा कहते इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं। बम्बोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखा जाता है
सबको आग लग जाएगी। रावण की ये लंका अब जलने वाली है। आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो सदैव जैसे इनश्योर है, सदैव जीती रहती। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। बाबा कहते 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। समझे? दुनिया में तो क्या कहते हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अब वो कैरेक्टर चरित्र किसको कहा जाता है, पवित्रता किसको कहा जाता है, वो समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते यह ऊंच से ऊंच रूहानी गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट ना कहे, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए, यह कोई भी जानते नहीं है। तो यह भी मनुष्य थे, तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? समझे? ये नहीं समझते हैं मनुष्य। देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। यह भी तुम नहीं जानते थे, तो फिर और कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। यह सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। समझे? बाबा कहते पतित बनना बहुत खराब बात है। गीत भी है ना हमारा, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तो बाबा कहते पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पतित बनती है, 1-2 में पतित बनते हैं। बाबा कहते पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, यह आत्मा समझती है। आत्मा के अंदर पवित्रता की समझ है। बाबा कहते आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके, जवाब कौन देगा? बाबा कहते आत्मा जानती है हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक बन नहीं सकेंगे। बाबा कहते स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहाँ थोड़ी भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है।
एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। यह स्वर्ग के मालिक है ना, समझे। तो बाबा कहते स्वर्ग के मालिक बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? पावन बनना पड़ेगा। तो ये जो स्वर्ग के मालिक हैं तो ये भी क्या हैं? ये भी पावन हैं। बाबा कहते तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं, श्याम और सुंदर। इनका नाम भी ऐसा रखा है, श्री कृष्ण का रखा है ना। सतयुग त्रेता में क्या होंगे? सुंदर होंगे। द्वापर कलयुग में क्या बन गई? वो आत्मा श्याम बन गई। फिर संगम पर बाबा आता है श्याम को सुंदर बनाने के लिए। बाबा कहते कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इसमें 2 दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में 2 दुनियाएं तो हैं नहीं, दुनिया तो एक ही है। वही नई और पुरानी होती है ना। जैसे हम कल तक कहाँ थे? कल तक हम पुराने साल में थे, आज हम नए साल में आ गए हैं, समझे। तो बाबा कहते दुनिया तो नहीं बदली, वही नई होती है, वही पुरानी हो जाती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। तो जीत किस पे पानी है? विकारों पे जीत पानी है। अपवित्र से पवित्र बनना है। तो भगवान हमको कितना समझदार बनाते हैं। बाबा कहते शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, यह कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि शास्त्रों में क्या निशानी दिखाई कि छोटी छोटी कन्याओं ने भीष्म पितामह को बाण मारे थे। तो बाबा कहते हैं हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है, कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। तो बाबा कहते रहना तो साथ साथ ही है, समझे। अगर परिवार में कोई ज्ञान में नहीं चलता है तो उसके साथ बड़ा युक्त होकर के चलना है। तो बाबा कहते हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो बगुला और हंस है दोनों को वाइट दिखाया जाता है ना। लेकिन बगुले के साथ क्या लगाते हैं? बगुला भगत। वो क्या करता है? एक टांग पे खड़ा हो जाता है पानी में, है ना, आंख बंद करके नाटक करता है आंख बंद करने का, और थोड़ी थोड़ी आंखों से देखता रहता है। जैसी मछली आती है उस पर झपट्टा मार के उसको खा लेता है, फिर एक टांग पे खड़ा हो जाता है आंख बंद करके, समझे। तो ऐसे इसीलिए कईयों ने ऐसे भगत के लिए क्या कहा कि भगत जगत को ठगत है। तो हम कौन हैं?
हम तो विश्व के मालिक बनने वाले सच्चे बाबा के सच्चे बच्चे, हंस बच्चे हैं। तो बाबा कहते कई हैं जिनकी चाली बगुले मिसल होती है, उनमें सविकार होते हैं। बाबा कहते यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी कितने विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु हैं झूठ। समझे? बाबा कहते हैं इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है, अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वह 3rd ग्रेड बनते हैं। बाबा कहते 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं यह दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, यह तो इम्पॉसिबल है। कई कहते हैं ना हम नहीं मानते इस बात को कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, कि दोनों रहें युगल रूप में और पवित्र रहें। तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। समझे? तो पवित्र रहने की शक्ति किससे मिल रही है? भगवान से मिल रही है। तो सोचो भगवान से जिनको मिले पवित्र रहने की शक्ति, तो वो क्यों नहीं रहेंगे, है ना। आप देखो महात्मा गांधी ने भी जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था तो उसने अपनी युगल कस्तूरबा को माँ मान लिया था कि मेरी माँ है। समझे? और एक बार कहीं पर भाषण करने के लिए गए कस्तूरबा और महात्मा गांधी, क्योंकि वो उनको बा ही बोलते थे, माँ बोलते थे। तो जब उनका परिचय दिया गया तो जो परिचय देने वाला था उसने परिचय में यही कहा कि कस्तूरबा गांधी जी की माँ है। और जब गांधी जी ने भाषण किया तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरा परिचय दिया है उन्होंने सत्य परिचय दिया है कि ये अब मेरी माँ है, पहले ये मेरी पत्नी थी। समझे? तो बाबा कहते भगवान की शक्ति है तो पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा कहते पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं यह दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, यह तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है ही पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो न सके, 5 विकार ही नहीं है। वह है वाइसलेस वर्ड और यह है विशियस वर्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है तो हम 1 जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। ज़बरदस्त लॉटरी मिलती है, ज़बरदस्त लॉटरी मिलती है हमको तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अब पवित्र से पवित्र भी बाप ही बताएंगे। तो बताना चाहिए हमको यह टेम्पटेशन है। समझिए भगवान ने हमको क्या दिया हुआ, ये पवित्रता हम धारण करेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो भगवान हमको ये टेम्पटेशन देते हैं। बाप ही ऐसा बनाते हैं, बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति
वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। इस छीछी दुनिया में रहना नहीं है। अभी क्या लक्ष्य रखना है इस वर्ष, नए वर्ष में? कि अब अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाना है, बाप समान बनना है। बाबा कहते इस छीछी दुनिया में रहना नहीं है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं, यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे कदम कहाँ बढ़ रहे हैं? अपनी नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते नर्क कितना बड़ा है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग स्थापन करने। नर्क का विनाश हो जाना है। नर्क कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया, तो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने किया। बाबा कहते ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, यह प्रजापिता है ना। शिव बाबा को तो अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है ना। जो शिव बाबा है वो हमारा अनादि पिता है, और जो ब्रह्मा बाबा है वो हमारा आदि पिता है। इसीलिए उसको आदि देव कहा जाता है, और सरस्वती को आदि देवी कहा जाता है। एडम और ईव कहते हैं ना। तो बाबा कहते अनादि अक्षर बाप के लिए ही है। बाप अनादि है तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है जो कभी न तो शुरू हुआ। इसीलिए क्या कहा? अनादि और अविनाशी। अनादि यानी जो कभी शुरू ना हुआ हो, और अविनाशी यानी जो कभी ख़त्म ना हो। तो बाबा कहते बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो, अनाथ बन जाते हैं। यहाँ से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं, विकार है ना। बाकी दो दुनियाएं नहीं हैं। कोई नई दुनिया अलग हो, पुरानी दुनिया अलग हो। जैसे लोग कहते हैं कि नर्क यहाँ है, स्वर्ग ऊपर में है, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मूंझा हुआ है। सिवाय बाप के, तुम्हारे सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। उन्हें ही पुकारते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर पावन बनाए, हमारे करैक्टर सुधारो। आरती में गाते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, कि हे भगवान तुम ही मेरे ऊपर क्या करो? कृपा करो। तो बाबा कहते तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं। कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते, देरी नहीं लगती। इसीलिए बाबा कहते कि कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए किसी भी सफलता के बाद, क्योंकि कोई भी हमने सफलता प्राप्त की
और उस सफलता का अभिमान आ गया तो फिर क्या होता है, वहीं से गिरावट वापस शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमने कोई काम पे जीत पाई, क्रोध पे जीत पाई या किसी भी विकार पे जीत पाई और हम उस नशे में आ गए, अभिमान में आ गए, उल्टे नशे में। बाबा कहते हैं स्वमान में जरूर रहो कि हमने पवित्रता को धारण किया है, लेकिन उसके अभिमान में नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, कोई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि जो माया पर जीत पाई उस जीत के अभिमान में आ गए। तो अभिमान में आने वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो स्थापना का कार्य नहीं कर सकता है, अभिमान में आने वाला विनाश का ही कर्तव्य करता है। तो उतरती कला उसकी शुरू हो जाती है। बाबा कहते कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है, आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं, देरी नहीं लगती। बाबा कहते माया भी गुप्त है ना, क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है। बाबा कहते भों भों करते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है ना। शब्द जो है वो अपशब्द हो जाते हैं। बाबा कहते फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब आप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है, वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही होती है ना, 40,000 वर्ष हों तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हो गए हैं जो खाने को नहीं मिलता है ना। आप देखो दुनिया कैसी हो गई है, ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को, और बीमारियों पे बीमारियां होती जा रही हैं। तो ये क्या, बाबा कहते 5,000 वर्ष में इतनी गिरावट हो गई, और लाखों वर्ष का कल्प होता तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते थे। तो बाबा कहते तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो वाह पाकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को लड़ना ही है, उनकी बुद्धि इस तरफ आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा की तो गया, वर्थ नोट पैनी बन जाते हैं, कौड़ी तुल्य बन जाते हैं, है ना। कोई भी विकार की इच्छा हुई तो क्या बन जाएंगे, कौड़ी तुल्य बन जाएंगे। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा दे देती है, फिर वह कभी दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं। बाबा कहते जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं, कोई कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी ख़त्म कर देते हैं, परिवार को भी ख़त्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। बाबा कहते रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है, इसलिए बाप को कहते हैं आकर पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा है, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भाव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। आज विशेष नोट है, 1 जनवरी है ना आज, तो आज से तपस्या मास शुरू हो जाता है। तो विशेष ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं भी मधुबन से आई हैं, वो भी आप सबको सुनाएंगे। और मधुबन से विशेष सूचना है, यह जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन रखना है ना। ये तो आप सभी को मालूम ही है कि जनवरी मास में हम सभी विशेष तपस्या करते हैं और विशेष मौन भी रखते हैं। तो अभी ब्रह्मा बाबा के 18 कदम हैं जो मधुबन से आए हैं। 1 जनवरी से 18 जनवरी तक बाबा ने क्या क्या किया, तो वो बाबा के 18 कदम के रूप में 18 जनवरी तक ये 18 बातें मधुबन से विशेषताएं आई हैं। तो आज पहली विशेषता पढ़ते हैं, अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न। ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी सूक्ष्म स्थूल संपत्ति विल की। कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झाटकू बन सब कुछ विल किया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो, समझे। झाटकू बन करके क्या करो, सब कुछ बाबा के लिए विल कर दो तो संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। आप सभी को पुनः नए वर्ष की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, बधाई हो, मुबारक हो। आप सभी इस नए वर्ष में ज़रूर कुछ न कुछ नवीनता का संकल्प करना।
शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।